अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की जो वीडियो है उसमें हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश प्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे पेपर को प्रेजेंट करके हम फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। मार्क्स तो नहीं आते, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है यानी लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें फुल मार्क्स नहीं आते। लाइक उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया। सो हम देखेंगे कि कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट करके 90+ मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक 605 कट मार्कर, जिससे हम ऊपर हेडिंग्स देंगे। जो मेन हेडिंग्स हैं वो हम 605 मार्कर से देंगे। और ये जो मार्जिन लाइंस हमने ड्रॉ की हैं वो हम एक मार्कर की निब हम कट कर लेंगे और उसको बाकी मार्कर्स के साथ मिक्स ना हो जाए, उसके लास्ट पे हम ऐसे टेप लगा लेंगे, याद रखने के लिए कि ये हमारा लाइंस वाला मार्कर है। तो लाइंस लगाने के लिए हमें एक कट मार्कर चाहिए होगा 605, जिस पे हमने टेप लगाई होगी। अब मेन हेडिंग्स तो हो गई, अब बारी आ जाती है सब हेडिंग्स की। उसके लिए हमें ये जो सब हेडिंग्स हैं इनके लिए हमें चाहिए 604 मार्क। मास्टर उर्दू 604 मार्क। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे हेडिंग्स के लिए मार्कर। तो अब जो हमने अंदर फिल करना है उसके लिए आप इंक पेन भी ले सकते हैं और बॉल पेन या पॉइंटर कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं ये यूज़ करती हूँ पियानो जेल फ्लो जेल। तो आप जो भी यूज़ करते हैं आप उसको ही रेकमेंड कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स और एक स्केल जिसके साथ हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। तो आप एक्स्ट्रा मार्कर्स भी अपने पास रखें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मार्कर्स ठीक से चलते नहीं हैं। तो मेरे पास तो पूरी एक बकेट भरी हुई है मार्कर्स की, तो मैं हमेशा उन्हें अपने पास रखती हूँ। तो आपने इस तरह से अपने पास एक एक एक्स्ट्रा मार्कर रखना है। तो अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो 605 कट मार्कर है इसके साथ हमने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है। जो पेपर हम कर रहे हैं सिर्फ उस साइड पे आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, दोनों साइड्स पे लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर हम एक साइड पे ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरी नेक्स्ट पेज पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो इधर एक हमारे पास लाइट सी ये देखिए आ जाती है, हमें उसके अंदर अंदर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोनों तरफ लाइंस लगाना फिर वेस्ट ऑफ टाइम ही है। आप जितना चाहें अपना टाइम सेव कीजिए, तो सिर्फ एक लाइन पे एक साइड पे लाइन लगाना भी इनफ है। उसके बाद हमने अपनी मेन हेडिंग देनी है। इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो पेपर चेकर है उसे पता है कि मैं इंग्लिश का पेपर ही चेक कर रहा हूँ। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि सब्जेक्ट भी लिखिए। अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप ना भी करें तो ठीक है। फिर उसके बाद आप 605 कट मार्कर के साथ लिखिए सब्जेक्टिव टाइप। अगर आपको कट मार्कर नहीं चलाना आता तो यूट्यूब पे अलॉट ऑफ वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से सीख लें, नहीं तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो हमने सब हेडिंग दी हुई है पार्ट 1 की, ये हमने 604 कट मार्कर से दी हुई है। ये देखिए, ये 604 कट मार्कर से हमने सब हेडिंग्स दी हुई हैं। ये देखें डिफरेंस 605 और 604 कट मार्कर। 605 की जो टिप है वो थोड़ी सी मतलब चौड़ी, जिसे हम मेन हेडिंग्स लिखेंगे, और 604 की थोड़ी सी बारीक। ये देखें थोड़ी सी बारीक है 605 की, सॉरी 4 की। 5 की थोड़ी सी चौड़ी है जिसे हम मेन हेडिंग्स, और 604 की थोड़ी सी बारीक है जिससे हम सब हेडिंग्स देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन करने। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन बात, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का नंबर है, जैसे अब ये हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर के पे इसका सेकंड नंबर है, तो आपने वही नंबर मेंशन करना है जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है। बिकॉज़ बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे होते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पेपर पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है और रिलैक्स नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, जितना आप एग्जामिनर को इजी मतलब कि रिलैक्स रखेंगे ना अपने पेपर में, उतना एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। रिलैक्स रखने से मुराद ये है
कि उसे बार बार क्वेश्चन पेपर ना पकड़ना पड़ रहा हो, उसे बार बार ढूंढना ना पड़ रहा हो कि ये क्वेश्चन कहाँ है, इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो फिर आपने वही नंबर मेंशन करना है। देन आपने लिखना है रिएक्शन ऑफ नॉर्मा, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी हेडिंग बना के, पूरा क्वेश्चन मत लिखिए, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप सिर्फ हेडिंग बना के लिख दें, एग्जामिनर को पता चल जाएगा। उसके बाद हमने आंसर लिखना स्टार्ट करना है। नॉर्मा कुड नॉट रिमेन नॉर्मल आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स एक्सीडेंट्स दैट शी वाज स्टंडेड एंड स्टूपेफाइड। देखें, जो मेन वर्ड्स होंगे उन्हें आप बोल्ड कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को अंदर से मेन वर्ड्स ढूंढने ना पड़े, उसे जस्ट नजर आए रिएक्शन ऑफ नॉर्मा स्टंडेड स्टूपेफाइड शोकिंग पेन अटरली ग्रीव, एंड देन वो इसे टिक करके आपको 2 मार्क्स दे देगा। ना कि आप बिल्कुल एक लंबा सा पैराग्राफ लिख दें और फिर एग्जामिनर को उसमें से ईजी मीन्स के मेन वर्ड्स ढूंढने पड़े हों, तो वो फिर आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ सकते। हालांकि आप मेन बात लिखें और उसको बोल्ड करके लिखें, ना कि आप एक पूरा पेज भर दें और उसमें कोई सेंस ही ना हो। नेक्स्ट है, अब देखिए, अब ये वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे इसका नंबर 5 था, तो हमने यहाँ पे 5 ही मेंशन किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था व्हाट इज़ द लेसन ऑफ द पोएम रिवार्ड, मतलब कि व्हाट इज़ द लेसन ऑफ रिवार्ड, रिवार्ड का क्या लेसन था, तो हमने ऐसे ही लेसन ऑफ द रिवार्ड उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया। ठीक है, और ये जो आपने ये अंडरलाइनिंग प्रेजेंटेशन करनी है, इसको लास्ट पे 3 to 5 मिनट्स आपके लिए इनफ है। सेव कर लें, उसमें आप प्रेजेंटेशन करें, साथ साथ प्रेजेंटेशन ना कीजिए, क्योंकि अगर आप साथ साथ प्रेजेंटेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप पहले सारा लिख लीजिए एंड देन लास्ट पे आप लोग प्रेजेंटेशन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको हमने ऐसे एरो से रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद ये जो हमने जो अंडर वर्ड बोल्ड किए हैं उनको ये वाले एरो से बोल्ड मतलब कि रिप्रेजेंट किया। अब हमने इसका लेसन लिख दिया, हार्ड वर्क, कंटिन्यू स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन। सिर्फ एग्जामिनर इनको भी देख लेना तो वो आपको 2 मार्क्स दे देगा, बिकॉज उसे पता चल रहा है कि ये इससे रेलिवेंट है, इरेलीवेंट नहीं है, ना कि वो ये सारा पढ़े। और अगर आप, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो वो एग्जामिनर को कन्वीनियंस नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिएक्शन ऑफ विमेन। शी सिंपली टर्न राउंड एंड किक द बॉय, शी पिक्ड हिम अप बाय द फ्रंट ऑफ हिज शर्ट, शी ड्रैग्ड हिम बिहाइंड हर। ठीक है, इस तरह से आपने इनको बोल्ड कर दिया। अब हर किसी में हमने एरो नहीं लगाई, किसी में हमने बुलेट्स, मतलब कि हमने बुलेट से बनाने हैं ना, कोई भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एरोज़ ही हों और ज़रूरी नहीं कि सर्कल्स ही हों, कोई भी आप बुलेट्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। ठीक है, देन अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमें बाद में आता है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट कर लिया, मौलवीज़ अपीयरेंस। आपने ये नहीं करना कि हम सीक्वेंस वाइज ही करें, अच्छी बात है आप सीक्वेंस को फॉलो करें, लेकिन अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छा आता ही नहीं है और आप वो फर्स्ट पे लिख दें, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर पे फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं पड़ेगा तो वो यही समझेगा कि एवरेज सा बच्चा है। जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आता है क्वेश्चन, वही आप फर्स्ट पे अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है मौलवीज़ अपीयरेंस। फिर हमने ये मौलवी की अपीयरेंस लिखी, ये सारी हमने उसकी अपीयरेंस। अब देखें, यहाँ पे हमने ये वाले बुलेट्स बना लिए हैं लाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद एडवाइस ऑफ नौशरवान, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, तो हमने इसके ऊपर सेकंड मेंशन किया और ये इस तरह से हमने लिख दिया। क्वेश्चन के लास्ट पे आप फुल एंडेड लाइन भी लगा सकते हैं और छोटी सी लाइन भी लगा सकते हैं, और एंडेड लाइन मस्ट लगाएं ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया, ना कि उसे ढूंढना पड़ा हो कि क्वेश्चन कहाँ एंड हो रहा है, क्या हो रहा है। वही मैंने आपको कहा ना, जितनी आप कन्वीनियंस देंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। पहले जो हमने अटैम्प्ट किया वो क्वेश्चन नंबर 2 था, उससे पहले जो हमें ऑब्जेक्टिव दी गई थी वो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन के नंबर्स आपने ध्यान से मेंशन करने हैं, गॉट इट। अब हम लिखेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस बुक 3 प्ले, क्योंकि ये प्लेस में से आए हैं, मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन वाली वीडियोस में, तो आपने वो पेपर पैटर्न वाली वीडियो भी एक बार देख लेनी है ताकि आपको पता चल जाए किस पोर्शन में से क्या क्या आएगा और कैसे याद करना है। देन हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो हमने वहाँ पे फर्स्ट ही मेंशन किया, गर्ल्स कुडंट डिस्क्राइब किलर, गर्ल किलर को क्यों डिस्क्राइब नहीं कर सकी, ये वो है। ठीक है, उसके अंदर हमने लिखा क्योंकि डार्कनेस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, डार्क पिच, क्विक फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, इसे हमने बोल्ड कर दिया। एंड पे एंडेड लाइन, आप सिंगल भी लगा सकते हैं और इस तरह से डबल भी लगा सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है इम्प्रेशन अबाउट सेकंड मैन, ये सारा इम्प्रेशन हमने लिखा हुआ है। अगर आप मार्कर के साथ नहीं भी लिखना चाह रहे हैं, आप लिख के उसको अंडरलाइन कर दें इस तरह से या इस तरह से। ये दोनों वेज मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह अटैम्प्ट किया है, आप जैसे चाहें अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ वेदर। द वेदर वाज स्टॉर्मी, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, बर्स्ट्स ऑफ थंडर, ये सारे आपने कंडीशंस ऑफ वेदर हैं तो उसमें हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप एरोस या बुलेट्स कोई भी बना सकते हैं, जैसे ये बनाए हुए हैं। रोल ऑफ जर्नल पार। ठीक है, आगे आ जाता है हैरिस फिलॉसफी। ये देखिए कितना इजी वे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन एंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया। अगर आपको ये ज़्यादा ब्लूई लग रहा है तो आप अंदर ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं मेन हेडिंग या फिर सब हेडिंग्स के लिए। गुजरांवाला बोर्ड में वैसे अलाउ होता है, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि ब्लैक मार्कर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, तो काफ़ी बच्चे उसे यूज़ ही नहीं करते। तो हमें भी कुछ ऐसा ही कहा गया था, इसलिए कुछ मुझे ब्लैक वो इसमें अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। या अंडरलाइनिंग, मतलब कि ये जो प्रेजेंट करना होता है, लाइनिंग लगानी होती है, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। या ये क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये हमने आगे प्लेस वाले क्वेश्चन कर लिए हैं या पोइम्स वाले हैं। ठीक है, इसमें से हमने यानी 4 करने हैं, 1 2। ठीक है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आज एक्चुअली हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो इसलिए पेपर सुड़ रहे हैं, बाय द वे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट ये थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, देखें एक बार इसे आप पढ़ लीजिए। इफेक्ट ऑफ लव। लव एक्सर्ट्स अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट, इट कैन चेंज द थॉर्न रोजेस, मतलब कांटों वाले जो फूल होते हैं उनको भी बदलता है। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ लें। ठीक है, फीलिंग्स ऑफ द पोइट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब कि क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि 40 मार्क्स का है। पहले हमारा सेक्शन 1 था तो हमने लिखा था सेक्शन नंबर 1, अब हमने लिखा है सेक्शन नंबर 2। आप यहाँ पे पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा है, लेटर या फिर एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ एप्लीकेशन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ये हम एप्लीकेशन को ही देखेंगे। रीएडमिशन की बहुत इम्पोर्टेंट जो है एप्लीकेशन है वो ये आप देख लीजिए। ये आप देख लीजिए, द प्रिंसिपल के बाद कोमा आना है, कोविड के बाद यानी गवर्नमेंट जो होता है उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, कॉलेज के बाद कोमा। आप इसे बच्चों की तरह भी याद कर सकते हैं, ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, वैसे तो ये एक बार देखने से याद हो जाएगा। ठीक है, सीटी को हमने ब्रैकेट्स में लिखना है एंड देन फुल स्टॉप। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन सा लिखना है, जो हमें एप्लीकेशन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन। ठीक है, उसके बाद सर और फिर आपने एप्लीकेशन लिखनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, एप्लीकेशन में भी आपने जो है इम्पोर्टेंट लेटर्स मीन्स के जो बोल्ड करने वाले हैं उन्हें आपने बोल्ड करना है, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। ये एप्लीकेशन का रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है, लास्ट पे आपने डेट, यहाँ पे मैंने डेट नहीं मेंशन की, रुके मैं आपको डेट मेंशन करके बता दूँगी। सबसे पहले आपने लिखना है डेटेड, उसके बाद जुलाई के बाद 28 को आपका एग्ज़ाम है ना, तो 28 जुलाई 28 देन कोमा। ठीक है, और उसके बाद 2022, इस तरह से आपने डेट मेंशन करनी है। और उसके बाद योर्स ओबीडिएंटली XYZ, एंड पे मार्जिन 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारे पास, राइट अ स्टोरी एंड ऑन मोरल लेसन। राइट अ स्टोरी ऑन मोरल लेसन, प्राइड हैथ अ फॉल। इस पर अब हमने स्टोरी लिखनी है। ठीक है, स्टोरी में आपने जितनी हो सके रेफरेंस ऐड करें, कोटेशंस ऐड करें, उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब ये हेयर एंड टोटाइज वाली है। ठीक है, ये देखें एक पेज पे आप मैक्सिमम 2 या 1 जो है कोटेशन वो ज़रूर ऐड करें। ठीक है, और उसके बाद ये जो बोल्ड लेटर हैं उनको आपने बोल्ड किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक ये आ गई कोटेशन और उसके बाद मोरल। ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपने कोटेशंस लाजमी ऐड करनी है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो पेपर अटैम्प्ट कर रहा है, ना कि एवरेज। लास्ट पे मोरल लिखा हुआ है, लुक बिफोर यू लीव। ठीक है, इसमें आप प्राइड हैथ अ फॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसके
3 पार्ट्स हैं। पेपर पैटर्न वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था ए, बी एंड सी। ए में हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसका हमने ये देखें ना, हम स्टैंजा लिखेंगे। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट वर्ड लिखें एंड देन लास्ट, चाहे आप ये ना भी लिखें, ऑप्शनल है, ठीक है। वैसे लिख दें तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस जो है, इसमें हमें लिखना है कि ये जो हमारा स्टैंजा है ये किस पोइम में से आया, ठीक है। ये द रेन में से आया बाय W.H. डेविस। W.H. डेविस ने इस पोइम को रिटन बाय W.H. डेविस, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट इतना बहुत है, ये कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 to 8 लाइन्स का वैसे ही होता है, तो मैंने 6 लाइन्स का लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप कर सकते हैं। ये देखिए रेफरेंस का नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हमने 2 कोटेशंस ऐड किए हैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ द जॉय फॉरएवर, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट और इजी कोटेशन है, ठीक है। ब्यूटी लाइज इन बिहोल्ड आइज, ये जो कोटेशन है मैं हर पोइम की आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी जो हैं कोटेशंस हैं कि आप 1 से 2 पोइम्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। इसका बी पार्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। 5 मार्क्स के लिए हमें एक पैराग्राफ को पंक्चुएट करना है, ठीक है। पंक्चुएशन ये सारी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं प्रेजेंटेशन वाली वीडियोस कि आपने कैसे उन्हें अटैम्प्ट करना है। पंक्चुएट कर रहे हैं उसे आपने मार्कर के साथ लिखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने पंक्चुएट किया उसे आपने मार्कर के साथ बोल्ड करके लिखना है। एंडेड लाइन एंड देन सी पार्ट, पेयर ऑफ वर्ड्स, POWs, पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इस तरह से आप पेयर ऑफ वर्ड्स को अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही, बिकॉज पहले से ये वीडियोस अपलोड हैं कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स फिनिश हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स हमने देख लिए। अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। ये तो फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल थोड़ा सा एक पैराग्राफ दिया उसे ट्रांसलेट करना है एंड देन हमें इतने अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं 15। पहले आप लिख लें पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है उसको आप सेंटर से जो है लाइंस लगा दें और इस तरह फर्स्ट और लास्ट वर्ड लिख दें। यहाँ ट्रांसलेशन और तर्जुमा आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख लें या बुलेट्स लगा के लाइंस की फॉर्म में पैराग्राफ लिख लें, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे अगर आपकी ट्रांसलेशन में कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हुए हैं, जैसे ये कोमा यूज़ हुआ है या कोई एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क कोई भी यूज़ हुआ है, वो आप ट्रांसलेशन में मार्कर के साथ लगाइए, ठीक है। तो आज की प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी से समझ आ गई होगी, ठीक है। ये आज की हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।